हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान लीजुन के बगल में सोया हुआ होता है। जब लीजुन की आंख खुलती है और वो तियान को अपने बगल में सोया हुआ देखता है तो वो बहुत खुश होता है और वो तियान के बगल में फिर से सो जाता है। आगे जब लीजुन की आंख खुलती है तो वो तियान को अपने पास नहीं देखता तो वो परेशान हो जाता है और तियान को हर जगह ढूंढता है। तो लीजुन को तियान कहीं भी नहीं मिलता कि तभी लीजुन की नजर उसी रूम में पड़ती है। तो लीजुन उस रूम के बाहर से ही तियान को कहता है, तियान क्या तुम यहाँ पर हो? तो तियान कहता है हाँ। तो लीजुन तियान को बड़े ही प्यार से बाहर आने को कहता है, पर तियान आने से मना कर देता है। तो लीजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जल्दी से इस रूम से बाहर आओ, वरना अगर मैं इस रूम के अंदर आ गया तो मैं तुम्हें मार मार कर इस रूम से बाहर निकालूंगा। तो तियान कहता है मैं नहीं आऊंगा, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है और इस रूम में मुझे मम्मी की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं इस रूम में रहना चाहता हूँ। तो लीजुन जैसे ही खुशबू के बारे में सुनता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसे भी उस रूम से येंजी की ही खुशबू आती थी, जिस वजह से वो उस रूम में कभी भी नहीं जा पाया। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जब उस रूम में येंजी बाथरूम से नहाकर बाहर आई थी और अपने बाल सुखा रही होती है। तो लीजुन येंजी को बाहर से ही देख रहा होता है। तो लीजुन को येंजी पर बहुत प्यार आता है और वो येंजी के करीब जाता है। तो येंजी लीजुन से पूछती है, क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? तो लीजुन ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके दिल में येंजी के लिए प्यार था, पर वो अपनी नफरत की वजह से येंजी से कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। आगे जब येंजी उस घर से जा रही होती है डाइवोर्स लेकर, तब वो प्रेग्नेंट होती है, पर वो ये बात लीजुन को नहीं बताती और अपने बच्चे से प्रॉमिस करती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका ख्याल रखेगी, और अपने बच्चे के साथ लीजुन के घर से निकल जाती है और लीजुन उसे देखता ही रहता है। आगे लीजुन को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने येंजी के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन पछताकर भी क्या फायदा? अगर इसे पहले ही अकल आ गई होती तो शायद इन लोगों की लाइफ इस तरह नहीं होती, ये लोग अभी हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। उसके बाद लीजुन वहाँ जाता है जहाँ उसकी पहली वाइफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो लीजुन अपनी वाइफ से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा, मैंने तुम्हें कभी भी सूरज की रोशनी की तरफ नहीं रखा। और लीजुन उस कुर्सी को सूरज की तरफ कर देता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा ना, अब तुम भी उजाले में आओ, क्योंकि अब मैं भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता। फाइनली लीजुन को अकल तो आ गई कि वो येंजी से प्यार करता है, पर पता नहीं ये तीनों एक हो पाएंगे या नहीं। इधर डायरेक्टर ली की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता। तो आन कहता है हमें अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए हमें लीजुन से बात करनी होगी। तो डायरेक्टर ली कहते हैं तुम कह रहे हो कि मैं लीजुन से भीख मांगू कि वो मुझे बिजनेस में हिस्सा दे दे? ऐसा कभी नहीं होगा, लीजुन मुझसे माफी मांगेगा और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा, तुम देखते जाओ। दूसरी तरफ साउ तियान को लेकर मार्केट जाती है। तो तियान साउ को कहता है मुझे मम्मी के पास जाना है। तो साउ तियान को समझाती है मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह प्यार करूंगी। तो तियान कहता है नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। तो साउ कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और साउ तियान को लेकर एक शॉप पर जाती है। तो तियान वहाँ से चोरी छुपे निकल जाता है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए, कि तभी रास्ते में उसे डायरेक्टर ली मिल जाता है और डायरेक्टर ली तियान को कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो तियान कहता है मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। तो डायरेक्टर ली कहते हैं चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। तो तियान कहता है सच्ची में आपको मम्मा ने भेजा है? तो डायरेक्टर ली कहता है हाँ, और तियान डायरेक्टर ली के साथ चला जाता है। इधर साउ हर जगह तियान को खोजती है, पर उसे तियान कहीं भी नहीं मिलता। तो वो तियान को चिल्लाने लगती है और रोने भी लगती है। इधर डायरेक्टर लीजुन को मैसेज भेजते हैं कि जल्दी से इस जगह पर आ जाओ, वरना तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो लीजुन इस मैसेज को पढ़कर गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ येंजी अपना सारा सामान पैक करके इस देश से जा रही होती है, कि तभी उसे साउ का कॉल आता है और साउ उसे बताती है कि तियान को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो येंजी दौड़ते दौड़ते लीजुन के पास जाती है और लीजुन को कहती है मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, तो फिर मेरे बेटे को किडनैप किसने किया? और येंजी लीजुन को एक थप्पड़ खींचकर मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैंने अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करवाया था, और तुम्हारी वजह से मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं खो सकती। अब मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे छोड़ा, जिसने मेरे पहले बच्चे को
मार डाला, वो मेरा दूसरा बच्चा क्या ही संभालेगा। तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो मुझे आज ही मार डालो, आज ही तुम्हारी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरे पापा की वजह से तुम्हारे साई की मौत हुई थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी। तुमने मुझे जिस तरह टॉर्चर किया मैंने वो सब कुछ सहा, लेकिन मैं अपने बेटे पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं उसे तुमसे दूर लेकर जाऊंगी, समझे? क्या तुम्हें हमारे बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आती? तुम्हें पता है उसका बचपन कितना भयानक गुजरा है। अगर मैंने तियान को तुम्हें नहीं सौंपा होता तो आज तियान मेरे पास होता। प्लीज मुझे मेरा बच्चा लाकर दे दो। अगर इसके बदले तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस लाकर दो। और यंजी ये कहकर रोने लगती है। तो लीजुन यंजी को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। और ली जुन यंजी के आंसू पोंछने लगता है, और पहली बार ली जुन यंजी के आंसू पोंछता है कि तभी वहाँ पर साओ और वैन भी आ जाते हैं। तो लीजुन और वैन वहाँ से जाने लगते हैं। तो लीजुन वैन से कहता है गाड़ी की चाबी दो, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो वैन कहता है क्या आपको पता है कि तियान कहाँ पर है? तो लीजुन कहता है हाँ मुझे पता है, ये सब डायरेक्टर ली का किया धरा है, मैं उसे अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। और ये कहकर तो वैन कहता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो लीजुन कहता है मैं वहाँ पर अकेले जाऊंगा, तुम यहाँ पर सबका ख्याल रखना, ठीक है? और ये कहकर लीजुन वहाँ से चला जाता है। आगे साओ पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाने लगती है। तो वैन उसे रोकता है और कहता है हम पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि तियान को डायरेक्टर ली ने किडनैप किया है। तो साओ कहती है डायरेक्टर ली ने तियान को क्यों किडनैप किया है? तो वैन कहता है क्योंकि डायरेक्टर ली लीजुन की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं और वो तियान को ढाल बनाकर लीजुन से उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। और भाभी आपको लगता था कि लीजुन आपका ऐसे ही पीछा कर रहा है क्योंकि वो आपको तंग करना चाहता है, लेकिन लीजुन आपका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आपको और तियान को डायरेक्टर ली से बचाना चाहता था। तो यंजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो भी डायरेक्टर ली के पास जाने लगती है। तो वैन उसे रोकने की कोशिश करता है पर यंजी नहीं रुकती। तो वैन कहता है ठीक है चलिए हम साथ में चलते हैं। इधर लीजुन राउडी स्टाइल में डायरेक्टर ली के पास जाता है और लीजुन अपनी बातों से उन लोगों को डराने की भी कोशिश करता है। तो डायरेक्टर ली कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस हालत में हो कि तुम हमें धमकी दे सको? तुम्हारा बेटा हमारे पास है, इसलिए जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो और यहाँ से अपने बेटे को लेकर जाओ। तो लीजुन कहता है बस इतनी सी बात? तो डायरेक्टर ली कहते हैं हाँ जल्दी से साइन करो। तो लीजुन उस पेपर पर साइन ही कर रहा होता है कि तभी वो डायरेक्टर ली के हाथ पर पेन से वार करता है, जिससे डायरेक्टर ली की चीख निकल जाती है। और लीजुन डायरेक्टर ली को मोहरा बनाकर तियान को छुड़वाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर यंजी आ जाती है। तो आन यंजी को मोहरा बनाकर डायरेक्टर ली को छुड़वा लेता है। दूसरी तरफ साओ और वैन तियान को हर जगह ढूंढते हैं। तो उन लोगों को तियान मिल जाता है। तो वैन उन गुंडों को मारकर तियान को छुड़वा लेता है। आगे हमें वही स्टोरी दिखाई जाती है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, जहाँ पर डायरेक्टर ली लीजुन को खूब मार रहे होते हैं। वेल यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि साई को यंजी के पापा ने नहीं बल्कि डायरेक्टर ली ने मारा था। तो यंजी उन लोगों को रोकती है कि वो लोग लीजुन को ना मारे, पर वो लोग यंजी की बात नहीं सुनते और लीजुन को खूब मारते हैं। और लीजुन को मार मार कर थक जाता है और उसके बाद वो लीजुन को कहता है जल्दी से इस पेपर पर साइन करो और अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी वाइफ यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। तो लीजुन कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले यंजी को यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही मैं पेपर साइन करूंगा। तो लीजुन कहता है ये कैसे हो सकता है, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है ना, जैसे तुम्हारी कंपनी मेरी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ भी मेरी हो जाएगी ना, और मैं तुम्हारी वाइफ को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ, इसलिए चुपचाप इस पेपर पर साइन करो वरना तुम समझ लेना आगे क्या होगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये लड़की ना एक नंबर की बेवकूफ है। इसे ये बात पता थी कि तुमने इसके पापा को मारा है और इसने तब भी तुमसे शादी की। तुम दोनों का खानदान एकदम पागलों का खानदान है। तो लीजुन जैसे ही ये सुनता है कि यंजी को पता था कि उसने उसके पापा को मारा है, तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और यंजी को ही देखता रहता है। और वैन तियान को छुड़ाकर लीजुन के पास आता है। तो यंजी वैन को कहती है तुम तियान को लेकर यहाँ से जाओ, हम लोग आ जाएंगे। तो वैन और साउ तियान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो डायरेक्टर ली कहते हैं लीजुन तुम जितनी भी लड़कियों को अपने करीब लाओगे और जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहोगे, मैं उन सबको तुमसे एक एक करके दूर कर दूंगा। तो लीजुन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो लीजुन डायरेक्टर ली को मारने लगता है और उसे इतना मारता है कि बेचारा बेहोश हो जाता है। आगे सारे बंदे लीजुन से लड़ने लगते हैं। तो लीजुन सिर्फ यंजी को देखता है और उसे ही देखकर सारे गुंडों को मार मार कर उनका कचूमर बना देता है।
पर इन सब में लीजुन को काफी चोट भी लग जाती है। आगे लीजुन यंजी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपने किए की। कि तभी उधर से डायरेक्टर ली लीजुन के पेट में तलवार भोंक देते हैं। तो लीजुन अपने पेट से तलवार निकालकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। तो डायरेक्टर ली इसी मौके का फायदा उठाकर लीजुन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यंजी डायरेक्टर ली पर वार कर देती है, जिससे बेचारा नीचे गिर जाता है। तो लीजुन कहता है तियान बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तो यंजी कहती है वो हरकत भी तुम्हारी ही तरह करता है। जब उसे गुस्सा आ जाता है तो उसके गुस्से को भी शांत करना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम तियान को पसंद नहीं करते? तो लीजुन कहता है मैं तियान को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमारा बेटा है और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी अपने और तियान के साथ रहने के लिए? तो यंजी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। तो लीजुन कहता है फिर चलो आज से हम सब एक फैमिली हैं और एक फैमिली की तरह अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे। और यंजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो यंजी ये सुनकर खुश हो जाती है और लीजुन भी यंजी को आई लव यू कहकर नीचे गिर जाता है। तो यंजी लीजुन के लिए बहुत रोती है, लेकिन ये सब करके भी क्या फायदा। अगर लीजुन को पहले ही अकल आ गई होती तो आज उसका अंजाम ये ना होता। आज वो तीनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और यहीं पर ये ड्रामा द एंड होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।